देखो बच्चों, तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हारे सामने ये दाल की प्लेट क्यों रखी है। देखो, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हें किचन का काम कितना आता है और तुम्हें इसमें से चने की दाल अलग करनी है। जो जितना जल्दी करेगा वो जीत जाएगा और उसे ही मैं अपने घर की बहू बनाऊंगी। तुम तीनों तैयार हो? जी। तो ठीक है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। स्टॉप। अब मैं बताती हूँ कि किसने कैसा काम किया है। तो सबसे पहले शिखा की प्लेट पर आते हैं। शिखा, तुमने बहुत ज्यादा दाल निकाली है, बहुत अच्छा। जी, वो क्या है ना, मैं किचन में मम्मी के साथ बहुत काम करवाती हूँ, तो मुझे ज्यादातर काम आता ही है किचन का, तो मेरे लिए तो ये सब इजी था, तो मैंने जल्दी कर लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। और ईशु, तुमने भी ठीक ठाक ही काम किया है। वो क्या है ना, डेली का काम है मेरा, तो घर में खाना मैं ही बनाती हूँ ना। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। और नव्या, ये क्या, तुमने तो बस 2-4 दाने ही, लगता है कि सारी दाल मिक्स ही पड़ी है, साफ नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है ना, इसे काम करने नहीं आता है। सूट सलवार पहन के तो ये ऐसे आ गई जैसे पता नहीं कितनी घरेलू औरत है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हो, इससे तो अच्छे से काम भी नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि ये काम करने लायक तो बिल्कुल नहीं है। कोई बात नहीं, खैर छोड़ो, जाने दो। देखो, तुम्हारा ये राउंड कंप्लीट होता है और इस राउंड में शिखा और ईशु दोनों ही विजेता हैं। और दूसरे टेस्ट के लिए मैं थोड़ी देर बाद तुम लोगों से मिलती हूँ। तो बच्चों, अब बारी है तुम्हारे दूसरे टेस्ट की। तो इसमें मैं तुम लोगों से कुछ सवाल पूछूंगी, तुम्हें बस उनके सही सही जवाब देने हैं। जो जितने ज्यादा सवालों के सही जवाब देगा वो जीत जाएगा। तो मेरा पहला सवाल है कि इस पूरे संसार में सबसे भारी क्या है? जुपिटर। जुपिटर सबसे भारी है। सोलर सिस्टम में उससे भारी तो कोई है ही नहीं। मैंने पढ़ाई की है ना, मुझे पता है। मेरे हिसाब से तो सन सबसे भारी है। मेरे हिसाब से सबसे भारी माँ है। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब है मेरा दूसरा सवाल, और मेरा दूसरा सवाल है कि आकाश से भी ऊंचा क्या होता है? आकाश से भी ऊंचा पिता होता है। हाँ हाँ, पिता होता है। मेरे माइंड से स्किप हो गया था। और मेरी तो जुबान पे ही था, पर बाहर नहीं आ पा रहा था। बिल्कुल सही कहा नव्या। अब है मेरा तीसरा सवाल, और मेरा तीसरा सवाल ये है कि हाँ, इंसान में सबसे बड़ा गुण क्या है? मैं जानती हूँ ना, इंसान में सबसे बड़ा गुण होता है वो हैंडसम होना चाहिए, गुड लुकिंग, और बहुत सारा पैसा हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बंगले हो, बस इतना काफी है। और थोड़ा क्रिएटिव भी हो तो चलेगा। वैसे इसने सारा सही बता ही दिया है, ये सब तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर उसमें टैलेंट होगा ना तो सोने पे सुहागा है। मेरे हिसाब से इंसान का सबसे बड़ा गुण दया और क्षमा होता है, क्योंकि जिसके अंदर दया और क्षमा नहीं है वो तो इंसान ही नहीं हुआ ना। बिल्कुल सही कहा तुमने। इंसान के अंदर दया और क्षमा का होना बहुत जरूरी होता है। अब है मेरा चौथा और आखिरी सवाल,
तो मेरा चौथा सवाल है, हाँ, काजल से भी काला क्या है? कलंक। कलंक काजल से भी ज्यादा काला होता है। आई नो। बिल्कुल सही कहा। तो तुम्हारा ये टेस्ट भी कंप्लीट होता है और इसका परिणाम क्या होता है वो मैं तीसरी बारी पे तुम्हें बताऊंगी, और उसके लिए मैं थोड़ी देर बाद तुम लोगों से यहीं पर मिलती हूँ। तुम्हारे तीसरे टेस्ट से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ये मेरी शादी का लहंगा है और मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों बारी बारी से पहन कर दिखाओ, क्योंकि मुझे देखना है कि मेरे घर की बहू मेरे इस लहंगे में कैसी लगती है। तो शिखा, पहले तुम पहन कर दिखाओ। आंटी जी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं पहन सकती हूँ, पर वो क्या है ना, इसको देख के लग रहा है कि बहुत ओल्ड फैशनेबल है ये, और ऊपर से ये सितारे वितारे ये सब बहुत घटिया तरीके से लगे हुए हैं, मुझे पसंद नहीं आया। मैं ऐसे लहंगे नहीं पहन सकती, सॉरी, मैं नहीं पहन सकती। कोई बात नहीं बेटा। ईशु, तुम ट्राई करना चाहोगी? देखिए आंटी जी, सबसे पहले तो सॉरी, लेकिन मैं ये ट्राई नहीं कर सकती। अरे आपका जमाना अलग था और हमारा जमाना अलग है। इसे पहनूंगी ना तो कोई मुझे बेवकूफ़ी समझेगा कि कहाँ से पता नहीं कौन सा पुराना लहंगा उठा के ले आई है। तो देखिए, मैं तो ये ट्राई भी नहीं कर सकती। अगर आपके पास कोई ड्रेस या जींस टॉप है तो मैं ट्राई कर लूंगी। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ। नव्या, क्या तुम पहन कर देखना चाहोगी? जी आंटी, क्यों नहीं। आप इतने मन से लेके आए और आप चाहते हो कि हम में से कोई पहन के दिखाए, तो मैं पहन के दिखा दूंगी। मुझे इसके ओल्ड फैशनेबल होने से भी कोई दिक्कत नहीं है और ना ही मुझे ये चुभेगा। एक मिनट, तुम्हें ये पहनने की जरूरत नहीं है। वो तो मैं तुम लोगों का टेस्ट ले रही थी। क्या क्या कहा आपने? आप टेस्ट ले रहे थे? पर आपने हमें पहले तो बताया नहीं कि ये टेस्ट चल रहा है। अगर पता होता तो हम मना थोड़ी ना करते। और वैसे भी मैं तो मजाक कर रही थी। मैं ये लहंगा आपको ट्राई करके भी दिखा दूंगी। और कलर, ये कलर मेरा फेवरेट है, मैं ट्राई करती हूँ। रुको, कोई जरूरत नहीं है दिखावा करने की, क्योंकि तुम लोगों की सच्चाई मेरे सामने आ गई है। और बताया मैंने इसलिए नहीं था क्योंकि अगर मैं बताकर ये काम करती तो तुम तीनों पहनने के लिए तैयार हो जाती, पर मुझे देखना था कि तुम लोग क्या जवाब देते हो। पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम दोनों मेरे इस लहंगे का इतना मजाक बनाओगी। और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि ये मेरी शादी का लहंगा है और मेरी कितनी यादें जुड़ी हैं इसके साथ। पर कोई बात नहीं, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। और नव्या, तुम इस लहंगे को पहनने के लिए तैयार हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और तुम ही मेरी घर की बहू बनोगी। तो मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी, क्योंकि जिसे मैंने चुनना था उसे मैंने चुन लिया है। तो तुम दोनों अपने घर जा सकती हो। और नव्या बेटा, तुम मेरे पास आओ। जी। नव्या, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम मेरा घर अच्छे से संभालोगी।